जय हिंद साथियों, आज का विषय है कानून और समाज। हम बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में कानून को षड्यंत्रों के तहत बनाया जा रहा है। हम पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं उन दो कानूनों पर जिन्होंने दुनिया का समाज बर्बाद कर दिया। पहला कानून है चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। इस कानून के अंतर्गत कोई भी माता पिता या स्कूल का अध्यापक किसी भी बच्चे को डांटने का अधिकार नहीं रखता। दूसरा कानून है विवाह अधिनियम। मैरिज एक्ट ये कहता है कि हम अपने बच्चे की शादी 17, 18, 21 साल से पहले नहीं कर सकते। इन दो कानूनों का प्रभाव हुआ कि पूरी दुनिया के युवा बचपन में ही समाप्त हो गए। बच्चों के अंदर 10 साल से 16 साल की उम्र में अवस्था परिवर्तन होता है। बाल्यकाल से किशोरावस्था, युवावस्था में आते हैं। इस समय में यदि माँ बाप इन बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं करेंगे, नहीं रोकेंगे तो गलत दिशा में जाएंगे। बाल अवस्था से युवावस्था में आने पर दोनों बच्चों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में माँ बाप रोक देते हैं तो बच्चे फल फूल कर अच्छी प्रकार से युवा स्थिति को प्राप्त होते हैं। लेकिन 10 साल से 15 साल तक पूरे यूरोप, अमेरिका और विकसित देशों में बच्चे वो स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जो शादी के बाद प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन इन कानूनों ने माता पिता के हाथ बांध दिए, वो अपने बच्चे को रोक नहीं सकते। कानून के बारे में एक उदाहरण 2016 की नोटबंदी का है, जिसमें हमें बताया गया कि भारत का आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भारत का काला धन खत्म हो जाएगा, भारत का भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। इसी कानून के 5 वर्षों के बाद आज IAS की कोचिंग में ये पढ़ाया जा रहा है कि नोटबंदी के गलत परिणाम सामने आए हैं। बताना चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से शासन तंत्र के लोग कानून के बारे में पढ़ाते कुछ हैं और उसके पीछे बनाने की सोच कुछ और होती है। इसीलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के राजनेता हमारी अपेक्षाओं पर समाप्त हो गई। कुछ उदाहरण मैं भारत के देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री का वेतन 4,10,000, प्रधानमंत्री का वेतन 2,80,000। 1 करोड़ लोगों का भारत में जिला है और 6 लाख लोगों पर भारत में प्रदेश है। 15-20 हजार वोटों में एक पार्षद चुनाव जीतता है और 800-900 वोट पर भी भारत में एक विधायक बन जाता है। 75 रुपये की चोरी के लिए लोग 40 साल तक मुकदमा फेस करते हैं। कुछ की मृत्यु हो जाती है, कुछ को सजा हो जाती है। लेकिन 1,76,000 का घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसकी जांच में शायद करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो गए होंगे, ना कोई दोषी ना कोई घोटाला, सब समाज को बेवकूफ़ बनाया जाना। राष्ट्र छोटा होता है, महाराष्ट्र बड़ा होता है, यह शब्द बताता है। लेकिन भारत के अंदर राष्ट्र में महाराष्ट्र घुसा दिया जाता है और राष्ट्र को बड़ा, महाराष्ट्र को छोटा बना दिया जाता है। दोस्तों, 3 लाख की लागत का मकान चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड 50 लाख रुपए में बेचती है और फिर भी समाज की गरीबी दूर करके समाज सेवा करती है। इस प्रकार की समाज सेवा, इस प्रकार के कानून, चाहे वो भारत के हों चाहे विश्व के हों, ना समाज के हित में है, ना किसी भी देश के हित में है। यही कारण है कि जितना जितना भारत और विश्व के अंदर विकास हुआ, उतना ही अधिक समाज में गरीबी, बेरोजगारी, अपराध और समाज का विनाश हुआ। आओ एक नए युग की शुरुआत करें। समाजोन्मुखी कानून, समाजोन्मुखी न्याय व्यवस्था, समाजोन्मुखी सभी व्यवस्थाएं दुनिया में और भारत में स्थापित करें। जय हिंद, जय भारत।